हाय। तो ये क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमने करने का पहले भी तरीका देखा था एक शॉर्ट वीडियो में, बट वहाँ पे मैंने आपको बताया था किस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को एज्यूम करके कर सकते हैं, अपने टाइम जो है उसको मतलब बचा सकते हैं। बट कहीं पर ऐसा होता है कि डाउट में फंस भी जाते हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल में हमारे पास आंसर की तो होते नहीं है, तो वहाँ पे डाउट रहता है कि क्वेश्चन का आंसर ठीक है गलत है। तो उस तरह के डाउट से बचने के लिए हम थोड़ा जो लॉन्ग टर्म तरीका है उसको हम कर सकते हैं। यहाँ पे करना क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन को हम पहले तो आपका जो एज्यूम करने का तरीका है उससे भी करके देखेंगे, और जो दूसरा तरीका है जिसमें थोड़ा सा लंबा मेथड हो जाएगा उसको भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको बेनिफिट हो सके। ओके, तो चलो यहाँ पर देखते हैं कैसे। इसने बोला है कि एक्स और वाई और जेड का जो समेशन है वो कितना चाहिए 19। तो आप एक्स और वाई और जेड की वैल्यू कुछ ऐसी लीजिए उसका समेशन 90 और 90 होने के साथ साथ भाई आपका एक्स वाई ओके वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए समेशन करके 114 होना चाहिए, मतलब 1114। ओके, तो यहाँ पर हम चलो एज्यूम कर लेते हैं कि x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 4 एंड z की वैल्यू 6। और हमने ऐसे ही वैल्यू क्यों टेक की, ये भी बात यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पर आता है। देखिए, अगर हम यहाँ पर कोई और वैल्यू यहाँ पे मतलब इनका जो ऑर्डर है उनको चेंज करते हैं, ओके, तो यहाँ पर जो ये आपका समेशन है वो 114 नहीं आएगा। ओके, आप करके देख लीजिए कि x और y का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 9 और 4 जा 36। ओके, वाई जेड क्या हो जाएगा 24। ओके, फिर जेड एक्स ओके 9 5 6 तो 54। तो आप इसको समेशन करोगे तो कितना हुआ ये 0 ओके 14 कैरी 1 ओके 5 5 और 5 और कैरी 1 तो 114। तो ये समझ में आता है कि x की वैल्यू 9, y की वैल्यू जेड, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 6। ओके, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अगर आप इन वैल्यू को यहाँ पे पुट अप करते हो तो आपका आंसर निकल जाएगा। ओके, एक तरीका तो ये है, लेकिन एक तरीका हमारे पास जिसमें हम अपने फॉर्मूले यूज करके हम इसको निकाल सकते हैं। ओके, एक्चुअली क्या है कि जो ये अंदर आपको दिख रहा है रूट के अंदर जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इसका अपने का मेथड होता है कि x का क्यूब y का क्यूब z का क्यूब और 3x y z। ओके, ये एक फॉर्मूले के इक्वल होता है, उसको हम क्या लिखते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड ओके ब्रैकेट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस ओके एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स एंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं याद रहेगा तो फिर आप अपने एज्यूम करने वाले तरीके से इसको कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज और भी मेथड है, लेकिन ये आपका शॉर्ट मेथड है एक जैसे ये भी। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए x प्लस वाई जेड की वैल्यू चाहिए जो हमें गिवन है। हमारे पास ये वैल्यू भी गिवन है, हमारे पास खाली ये वैल्यू गिवन नहीं, हमें इसको निकालना पड़ेगा। अब इसको निकालने के लिए हमारे पास तरीका होता है क्या कि x प्लस वाई प्लस जेड का अगर आप होल स्क्वायर करो तो क्या आता है x का होल स्क्वायर वाई सॉरी x का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर प्लस 2xy वाई जेड ओके और जेड एक्स। तो यहां से हमारी वैल्यू निकल जाएगी इसके x का स्क्वायर की y का स्क्वायर की z के स्क्वायर की। तो ये हमारे पास क्या था 19 का होल स्क्वायर। ओके, इसी तरह से यहां पर आप निकालिए x का स्क्वायर y का स्क्वायर और z का होल स्क्वायर 2। इसका वैल्यू क्या होता है आपके यहाँ पे गिवन 114। अगर उनको सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करने के बाद आपको जो भी मिलेगा आपको आंसर मिलेगा एंड इसका होता है आपका 381। एक बार आप करके देख लीजिए इसको 19 ओके 1 8 9 और 8 कितना होता है 7 1 ओके 9 1। तो ये कितना हुआ तो थोड़ा गलत हुआ ये, तो 361 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 2 इक्वल x का स्क्वायर y का स्क्वायर और z का स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी आपका x का स्क्वायर y का स्क्वायर और z का स्क्वायर। ओके, इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुटअप कीजिए एंड बाकी सारी वैल्यू को गिवन है उन वैल्यू को पुटअप कीजिए और आपका ये आंसर मतलब इसका आंसर निकल जाएगा। फिर आपको क्या लेना स्क्वायर रूट लेना। ओके, अगर आप चाहो तो मैं इसको कर भी सकता हूँ। ओके, चलो कर लेते हैं जिससे कि आपको भी कोई दिक्कत ना हो। तो 361 में से 2 2 8 का माइनस करोगे यहाँ से। ओके, यहाँ हो जाएगा आपका नो नॉट 11 में से 3 ओके 5 में से 2 गए 3 और ये आपका हुआ 1 तो 113। ओके, तो ये आपका वैल्यू आ गई 113। तो ये यहाँ से ध्यान रखना। अब इन सारी वैल्यू के हमको पुटअप करो, तो पुटअप करने के बाद आपको जो भी मिलेगा यहाँ से मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ओके, तो 113 हमारे पास वैल्यू आई, तो ये कितना आपका 19। ओके, इसका वैल्यू कितना आया 113 और इसका वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है 114
19 इंटू, आप यहाँ पे फाइंड आउट कीजिए इसको, 14 और 6 कितना हुआ, 20, 13 और 13 6 19, तो ये हुआ 19। ओके, 19 का हमने देखा कितना आएगा 361, और 361 का अगर आप क्या करोगे स्क्वायर रूट में निकालना है इसका, तो स्क्वायर रूट में ये कर दीजिए, आंसर कितना आएगा 19 आ जाएगा। तो इसका आंसर 19 आ रहा है हमारा। जो इसको वेरीफाई कर लेते हैं हमने 2 और इसकी वैल्यू 6, और यहाँ पे लाइट जा चुकी है, तो आपका ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो हैव ए गुड डे एंड गुड लक, बाय।